आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 संस्कृत रुचिरा में 10वां पाठ कृषिकः कर्मवीरः का अभ्यास। प्रश्न नंबर 1 उच्चारणम कृत उच्चारण करिए। आप मेरे साथ ही साथ ना उच्चारण करिए। सूर्यस्तपतु यानी सूर्य जलाए झुलसाए, वारयितुम यानी रोकने के लिए या फिर रोकने को, पदत्राणे अर्थात जूते, जीर्णम यानी पुराना, ग्रीष्म गर्मी में, कंटकावृता यानी कांटों से भरी, शीतकाले भी अर्थात ठंड की ऋतु में भी, सस्यपूर्णानि अर्थात फसल से भरी पूरी, क्षुधा तृषाकुलो यानी भूख और प्यास से बेचैन। अब है प्रश्न नंबर 2 श्लोकांशान योज्यत यानी श्लोकों के अंशों को मिलाइए। गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमम यानी घर जीर्ण शीर्ण है, पुराना है, इसलिए वर्षा ऋतु में बारिश को रोकने में सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है। हलेन चा कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः यानी हल और कुदाल के द्वारा तो वे दोनों खेतों को जोतते रहते हैं। पादयोन पदत्राणे शरीरे वसनानिनु यानी पैरों में जूते नहीं हैं और शरीर में कपड़े नहीं हैं। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा यानी उन दोनों किसान पति पत्नी की मेहनत के द्वारा खेत हमेशा फसलों से भरे पूरे रहते हैं। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता यानी धरती रस से भरी हुई हो गई है, जो पहले सूखी और कांटों से घिरी हुई थी। अब है प्रश्न नंबर 3 उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत यानी सही कथनों के सामने हाँ और गलत कथनों के सामने न, ऐसा लिखिए। यथा जैसे कृषकः शीतकाले भी कर्मठा भवन्ति यानी किसान ठंड की ऋतु में भी कर्मठ यानी कर्मशील लगातार काम करने वाले होते हैं, बिल्कुल सही आम। कृषकः हलेन क्षेत्राणि न कर्षन्ति यानी किसान हल के द्वारा खेतों को नहीं जोतते हैं, बिल्कुल गलत ना। अब है कृषकः सर्वेभ्यः अन्नम यच्छन्ति यानी किसान सभी के लिए अन्न देते हैं, हाँ आम। कृषकाणाम जीवनम कष्टप्रदम न भवति यानी किसानों का जीवन कष्ट से भरा हुआ नहीं होता है, बिल्कुल गलत ना। कृषकः क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि करोति यानी किसान खेतों को फसलों से भरा पूरा करता है, बिल्कुल सही आम। शीते शरीरे कंपनम न भवति यानी ठंड में शरीर कंपायमान नहीं होता है, बिल्कुल गलत ना। श्रमेण धरित्री सरसा भवति यानी मेहनत के द्वारा धरती माँ रस से युक्त होती है, बिल्कुल सही आम। अब है प्रश्न नंबर 4 मंजूषातः पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखत यानी मंजूष से यानी कि इस पेटिका से पर्यायवाची शब्दों को चुन करके लिखिए। वसनानि यानी वस्त्राणि कपड़े, सूर्यः यानी रवि भगवान सूरज, तृषा यानी पिपासा प्यास, विपुलम यानी अधिकम ज्यादा, जीर्णम यानी जर्जरम पुराना, धरित्री यानी पृथ्वी हमारी धरती माँ। अब है प्रश्न नंबर 5 मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत यानी मंजूष से पेटिका से उल्टे अर्थ वाले शब्दों को चुन करके लिखिए। सुखम का है दुखम, सुखम सुखदाई, दुखदम दुखदाई, दूरे यानी दूर में इसका उल्टा है पार्श्वे पास में, निर्धनम यानी गरीब इसका उल्टा है धनिकम सेठ, क्षमम यानी कि सक्षम इसका उल्टा है अक्षमम यानी असमर्थ जो कार्य नहीं कर सकता है, ग्रीष्म यानी गर्मी में इसका उल्टा है शीते ठंड में, सरसा जिसमें रस है, नीरसा जिसमें रस नहीं है। अब है प्रश्न नंबर 6 प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत यानी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कृषकः केन क्षेत्राणि कर्षन्ति यानी किसान किसके द्वारा खेतों को जोतते हैं, हल और कुदाल के द्वारा, तो हम क्या करेंगे केन की जगह लिखेंगे हलेन कुदालेन चा। कृषकः हलेन कुदालेन चा क्षेत्राणि कर्षन्ति यानी किसान हल और कुदाल के द्वारा खेतों को जोतते हैं। खा में है केशाम कर्म वीरतम न नश्यति यानी
किनकी कर्मवीरता यानी कि काम के प्रति निष्ठा नाश नहीं होती है। किसानों की तो हम क्या करेंगे, केशाम की जगह लिखेंगे कृषिकाणाम, अर्थात कृषिकाणाम कर्मवीरतम न नश्यति, यानी किसानों की कर्मवीरता यानी कि काम के प्रति निष्ठा नष्ट नहीं होती है, कम नहीं होती है। अब है इसमें श्रमेण का सरसा भवती, यानी परिश्रम के द्वारा कौन रस से युक्त होती है। धरित्री अर्थात पृथ्वी, का की जगह हम लिखेंगे धारित्री, यानी श्रमेण धारित्री सरसा भवती, यानी कि परिश्रम से धरती रस से युक्त हो जाती है। यहाँ पर आप पृथ्वी वसुंधरा कुछ भी लिख सकते हैं। अब है कृषकः सर्वेभ्यः किम किम यच्छन्ति, यानी किसान सभी के लिए क्या क्या देते हैं। किम किम की जगह हम लिखेंगे शाकम अन्नम फलम दुग्धम चा, बाकी सेम टू सेम कॉपी होगा। यानी कृषकः सर्वेभ्यः शाकम अन्नम फलम दुग्धम चा यच्छन्ति, किसान सभी के लिए सब्जी अन्न फल और दूध देते हैं। अब है कृषकात दूरे किम तिष्ठति, यानी किसान से दूर क्या रहता है, सुख। इसको हम लिखेंगे किम की जगह सुखम, अर्थात कृषकात दूरे सुखम तिष्ठति, यानी किसान से दूर सुख रहता है।